वेलकम टू द एडिटोरियल कोर्स। 10 मई 2021 के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे हम लोग ग्रामर रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और वोकैबुलरी के बेसिस पर। हेडिंग है आउटरीच एंड ओवररीच। आउटरीच का मतलब इन्वॉल्वमेंट, कितना आप इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी चीज़ में, एंड ओवररीच का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही कोई चीज़ कर देना। तो कौन इन्वॉल्व हो रहा है और किसने ज़रूरत से ज़्यादा कर दिया, पॉइंट ये है। देखिए, इसका टैगलाइन दे रहा है ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब एकदम सुपर अलर्ट मोड में है ना। सरकारों को फटकार लगा रही है, उनके लिए टास्क फोर्स गठित कर रही है और कह रही है कि अगर आप कहना नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी, सरकारों के खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जुडिशियली इन्वॉल्व हो रहा है पैंडेमिक से निपटने के इस पूरे प्रोसेस में। और जुडिशरी ने जो एक्शन लिया है पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा, सरकारों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कोर्ट जो है जुडिशरी कुछ ज़्यादा ही कर दिया सख्ती। ठीक है, तो यही है। सेकंड टैगलाइन है एज लॉन्ग एज द कोर्ट डज नॉट यूजर्प का मतलब हड़प जाना। ठीक है, एज लॉन्ग एज द कोर्ट डज नॉट यूजर्प एक्सिक्यूटिव्स रोल, एक्शन टू मिटिगेट ए क्राइसिस इज वेलकम। जब तक कोर्ट एक्सिक्यूटिव का रोल हड़प नहीं जाती है, एक्सिक्यूटिव का जिम्मेवारी अपने ऊपर लेके काम नहीं करना शुरू कर देती है, तब तक कोई भी एक्शन जो कोर्ट ले रही है मिटिगेट करने के लिए, क्राइसिस को कम करने के लिए, उसका स्वागत है। जाहिर सी बात है, स्टेटमेंट किसी पॉलिटिशियन का होगा या सरकार के किसी प्रतिनिधि का होगा, क्योंकि दबाव तो सरकार पे ही बना रही है कोर्ट। चलिए बढ़ाते आगे। फर्स्ट सेंटेंस है जुडिशियल इंटरवेंशन, कोर्ट का हस्तक्षेप। जुडिशियल इंटरवेंशन मतलब कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया, कहीं हाई कोर्ट आदेश पारित करे, सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित करे तो जुडिशियल इंटरवेंशन। इन रेस्पॉन्स टू द यूनियन गवर्नमेंट्स फ्लेलिंग रेस्पॉन्स to the health crisis has reached its apotheosis with the Supreme Court order forming a 12-member national task force for the effective and transparent allocation of medical oxygen to the states and union territories on a scientific, rational and equitable basis. साइंटिफिक बेसिस पे, रेशनल बेसिस पे और इक्विटेबल बेसिस पे सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को मेडिकल ऑक्सीजन अलॉट करने में जो इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट तरीका होना चाहिए, उसके लिए 12 मेंबर का नेशनल टास्क फोर्स फॉर्म किया गया है, गठित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 12 मेंबर का नेशनल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। और ये टास्क फोर्स किस लिए होगा कि इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से मेडिकल ऑक्सीजन का एलोकेशन मतलब आवंटन, एलोकेशन मतलब आवंटन करवा सके राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, और ये जो आवंटन होगा साइंटिफिक, रेशनल और इक्विटेबल बेसिस पर होगा। इस आदेश के साथ ही क्लियर हो जाता है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स है, फ्लेलिंग है, टाल मटोल वाला रेस्पॉन्स है हेल्थ क्राइसिस के प्रति, और ये रेस्पॉन्स, टाल मटोल वाला रेस्पॉन्स अपने शिखर पर पहुंच चुका है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा इस मैटर में और इतना सख्त आदेश देना पड़ा। वर्ड्स देखिए, फ्लेलिंग रेस्पॉन्स मतलब टाल मटोल वाला प्रतिक्रिया, एपोथेओसिस मतलब शिखर, क्लाइमैक्स, एकदम चरम पर पहुंच चुका है कोई चीज, है ना। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन, मेक रिकमेंडेशन ऑन समथिंग का मतलब किसी चीज के बारे में अनुशंसा करना, उसके बारे में कहना कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, सलाह देना कह सकते हैं। मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन ऑगमेंटिंग द सप्लाई, ऑगमेंट करने का मतलब इंक्रीज करना, सप्लाई को इंक्रीज करने के मामले में सलाह बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड डिमांड्स। ये सप्लाई किस चीज़ के ऊपर आधारित होना चाहिए, जो भी प्रेजेंट में डिमांड है और जो प्रोजेक्टेड डिमांड है कि फ्यूचर में इतना डिमांड हो सकता है। एंड फैसिलिटेटिंग ऑडिट्स, और साथ ही साथ उस जो सप्लाई किया जा रहा उसका ऑडिट करवाना बाय सब ग्रुप्स, दूसरे ग्रुप्स के द्वारा विद इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट्स रेमिट। इसके रेमिट मतलब ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी
का हिस्सा होगा। किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा होगा? ये जो 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स बनेगा वो न सिर्फ साइंटिफिक, रेशनल और इक्विटेबल बेसिस पर इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से मेडिकल ऑक्सीजन एलोकेट यानी आवंटित करवाने का काम करेगा सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को, बल्कि इसके साथ साथ वो रिकमेंडेशन भी करेगा कि कैसे सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो प्रेजेंट डिमांड है, जो प्रोजेक्टेड डिमांड है उसके आधार पर, और साथ ही साथ इन सब कामों को ऑडिट करवाएगा, जांच करवाएगा सब ग्रुप्स के द्वारा हर एक राज्य के अंदर, हर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर। यह भी उस टास्क फोर्स का ड्यूटी होगा। ऑगमेंट का मतलब इंक्रीज, रेमिट का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी, कर्तव्य, जिम्मेवारी। द कोर्ट हैज ऑल्सो मैंडेटेड इट टू रिव्यू। कोर्ट ने इसको यह भी पावर दिया है कि रिव्यू करो और सजेस्ट करो मेजर्स को फॉर एंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, कि आवश्यक जो दवाइयां हैं उसकी उपलब्धता हो, रेमेडियल मेजर्स है जो इलाज के जितने भी संसाधन हैं उनका उपलब्धता हो, टू मीट फ्यूचर इमरजेंसीज, ताकि भविष्य में आने वाले इमरजेंसी को हम लोग उसको चैलेंज को ले सके ड्यूरिंग द पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के दौरान। मतलब सीधा सीधा हो गया कि जो 12 मेंबर का टास्क फोर्स बनाया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया जा रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फुल पावर दे दिया। ठीक है, in other words, the National Task Force has become a judicially empowered group that may significantly guide the handling of the health crisis set off by the second pandemic wave. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नेशनल टास्क फोर्स जुडिशियली एम्पावर्ड ग्रुप बन चुका है। जुडिशियली एम्पावर्ड मतलब न्यायिक रूप से शक्तिशाली, एम्पावर्ड मतलब शक्तिशाली, जिसको पावर दिया जा चुका है। पावर माने शक्ति, एम्पावर का मतलब होता है शक्ति देना, एम्पावर्ड मतलब जिसको शक्ति दिया जा चुका है। जुडिशियली एम्पावर्ड वो ग्रुप बन चुका है। दैट में सिग्निफिकेंटली गाइड, जो सिग्निफिकेंटली गाइड कर सकता है, बहुत ठोस तरीके से गाइड कर सकता है। किस चीज को? द हैंडलिंग ऑफ द हेल्थ क्राइसिस को, कि इस हेल्थ क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है। कौन सा हेल्थ क्राइसिस? सेट ऑफ बाय द सेकेंड पैंडेमिक वेव, जो सेकेंड पैंडेमिक वेव के द्वारा शुरू हुआ है। सेट ऑफ मतलब स्टार्ट, यहाँ सेट ऑफ V3 के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि सेट का V1 V2 V3 सेम होता है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है V3, लेकिन यह है V3। अगर सेट ऑफ को यहाँ हटा के स्टार्ट लगाएंगे तो स्टार्टेड लिखाएगा, V3 लिखाएगा। ठीक है। Faced with proceedings in high courts relating to the allocation and availability of oxygen, the center submitted that an expert committee may be constituted. जब हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग से सामना करना पड़ा, कन्फ्रंट करना पड़ा एलोकेशन से रिलेटेड और ऑक्सीजन के उपलब्धता से रिलेटेड, हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ा केंद्र सरकार को, तब केंद्र सरकार ने कहा द सेंटर सबमिटेड, सबमिट का मतलब जमा करना भी होता है कहीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और सबमिट का मतलब होता है लिखित रूप से कोर्ट में अपना बयान देना कि एक्सपर्ट कमेटी गठित किया जा सकता है। मे बी कंस्टिट्यूटेड, कंस्टिट्यूट का मतलब फॉर्म, गठित करना, किया जा सकता है। कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स, उन लोगों को मिला करके, ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, जिनको पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन से निकाला जाए। मतलब पब्लिक हेल्थ केयर के लोगों और प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के लोगों को मिला करके एक एक्सपर्ट कमिटी बनाया जा सकता है। किस लिए बनाया जा सकता है? ताकि वो देखेंगे कि एलोकेशन और अवेलेबिलिटी, आवंटन और उपलब्धता ऑक्सीजन का सही है कि नहीं। ठीक है। टू फैसिलिटेट ए फ्रेश असेसमेंट ऑफ द बेसिस फॉर द एलोकेशन, और ये कमिटी ही बताएगी मूल्यांकन करके, असेसमेंट करना मतलब मूल्यांकन करके, ठीक है, कि किस बेसिस पर एलोकेशन होना चाहिए, मतलब किस राज्य को और किस यूनियन टेरिटरी को कितना ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए। When the Karnataka High Court ordered last week that the center should supply 1,200 tons of medical oxygen daily to the state, the center rushed with a challenge to the apex court. जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने लास्ट वीक ऑर्डर दिया कि केंद्र सरकार को कर्नाटक राज्य को हर दिन 1,200 टन मेडिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना है, तब केंद्र सरकार दौड़ी दौड़ी
इसको चैलेंज करने के लिए अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आर्ग्यूड, उनके जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने तर्क दिया दैट कि इफ एवरी हाई कोर्ट स्टेट started entering petitions on equitable allocation of entertaining petitions on equitable allocation of oxygen, pandemic management would become unworkable। जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने तर्क दिया कि यदि हर हाई कोर्ट इस तरह से पिटीशंस को एंटरटेन करने लगे, पिटीशंस को एंटरटेन करने का मतलब याचिका पर सुनवाई करके इस तरह से फैसला देने लगे इक्विटेबल एलोकेशन के मामले में, ऑक्सीजन के इक्विटेबल एलोकेशन के मामले में, तो पैंडेमिक मैनेजमेंट का जो काम होगा अनवर्केबल हो जाएगा, वो काम हो ही नहीं पाएगा। सब हाईकोर्ट अपने अपने हिसाब से आदेश पारित कर देगा, केंद्र सरकार कहां से कैसे कुछ करेगा। ये किनका लॉजिक था? तुषार मेहता का। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू स्टे द ऑर्डर। गए केंद्र सरकार वाले बाबू साहब लोग सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया, इनकार कर दिया। क्या करने से? टू स्टे द ऑर्डर, इस ऑर्डर पर रोक लगाने से। स्टे द ऑर्डर का मतलब ऑर्डर पर रोक लगाना, स्टे द समथिंग मतलब उस चीज पर कोर्ट के द्वारा रोक लगाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, डिस्क्राइबिंग इट, यह कहते हुए कि एज ए केयरफुल एंड कैलिब्रेटेड वन, कि ये जो ऑर्डर है बहुत केयरफुल और कैलिब्रेटेड ऑर्डर है। यहां पर वन यूज किया गया है, ये जो वन यूज किया गया है ना, ये वन यूज किया गया इस ऑर्डर के लिए। ठीक है, समझिए बात को। ठीक है, ऑर्डर रिपीट ना हो, सिंगुलर नाउन है इसलिए वन उसकी जगह। कैलिब्रेटेड ऑर्डर है मतलब काफी सोच समझ के, विचार विमर्श करके, काफी हर चीज को नाप तौल करके लिया गया है। कैलिब्रेटेड है तो मतलब बड़ा नपा तुला हुआ है। ठीक है, सेवरल हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट आर एग्जामिनिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक रेस्पॉन्स। बहुत सारे राज्य, बहुत देश के बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट खुद भी पैंडेमिक रेस्पॉन्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एग्जामिन कर रही है। मतलब वो देख रही है कि इस वैश्विक महामारी में देश के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के प्रति सरकार का क्या रेस्पॉन्स है, उसके लिए हर चीज का, हर पहलू का जांच कर रही है कोर्ट, इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स एंड ऑक्सीजन। साथ ही साथ बेड्स और ऑक्सीजन की उपलब्धता का भी जांच कर रही है कोर्ट। करना ही पड़ेगा, ये स्थिति आ गया है। हजारों हजार करोड़ दूसरा काम में खर्चा हो रहा है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है, 125 करोड़ आदमी है, कोई 20,000 का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार चलाती है, कहीं 3,000 का मूर्ति का प्रोजेक्ट चलाती है। तो भैया पहले जो है, सबसे पहले तो आप 130 करोड़ लोग हैं, तो आप ज़्यादा नहीं 1 करोड़ डाल दीजिए तो 130 करोड़ सबको मिल जाएगा। पता नहीं, हमको उतना नहीं समझ में आता है इकोनॉमी, लेकिन जितना समझ में आता है उसमें बता रहे। आप बाकी पैसा से अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा हॉस्पिटल, बढ़िया और सब डॉक्टर, अच्छा टीचर को भर्ती कीजिए। और उसके बाद हर गांव कस्बा में, हर ब्लॉक में 2-3 गो इंडस्ट्री लगाइए। ठीक है, जो कि उस जगह के लोकल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे बेस्ड हो, उस जगह के लोकल स्ट्रेंथ पे बेस्ड हो। सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, पैसा पूंजी सबके पास आइए गया भाई साहब। आए 5 साल में देश बदल जाएगा यार। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें पढ़ते हैं क्या। द ट्रेंड डिड रेज कंसर्न्स अबाउट द जुडिशियरी एनक्रोचिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव डोमेन। ये जो ट्रेंड है इस चिंता को बढ़ा रहा है। रेज कंसर्न्स माने चिंता को बढ़ा रहा है, बढ़ा दिया। डिड रेज, इस कौन से ट्रेंड ने? सब जितना भी हाई कोर्ट था उस सब सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाना शुरू कर दिए, कहना मानिए नहीं तो हम अभी तुरंत के तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अवमानना का कठोर कार्रवाई किया जाएगा, मजबूर मत कीजिए। एक से एक स्टेटमेंट आया है कोर्ट का। किसी कोर्ट ने कहा था कि बताओ, शायद दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि बताओ कौन ऑक्सीजन का सप्लाई रोक रहा है, सीधे फांसी पर लटका देंगे उसको हम। बताइए, इतना कड़ा स्टेटमेंट आप पूरे भारत के प्रजातंत्र के इतिहास में देखे थे कभी कोर्ट को बोलते हुए? कभी सुप्रीम कोर्ट को किसी केंद्र सरकार के लिए ये एक कठोर स्टेटमेंट सुने थे कि मजबूर मत कीजिए कि आपके खिलाफ अवमानना का कठोर कार्रवाई हमको करना पड़े? ये पूरे भारत के प्रजातंत्र के इतिहास में सबसे शर्मनाक स्थिति है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जुडिशियरी जब इतना कर रहा है तो वैसे लोग जो ये धंधा किए हुए हैं उनको तो लगेगा कि भैया इससे तो जो है जुडिशियरी एनक्रोच कर रही है एक्जीक्यूटिव डोमेन पर। हमको कुछ लगता नहीं, हमको लगता है कि एकदम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देयर इज सम मेरिट इन द आर्ग्यूमेंट।
ये एडिटर साहब बोल रहे हैं कि इस तर्क में कुछ तो मेरिट है। तर्क में मेरिट होने का मतलब इस तर्क में दम है। दैट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ए फार्मूला रिलेटेड टू द प्रेजेंट प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच स्टेट इज इंडीड एन एक्सिक्यूटिव फंक्शन। भैया मेरे ठीक है, तुम जो बोल रहे हो सब बात सही है कि इस दम में, इस तर्क में दम है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उनका जो एलोकेशन होना चाहिए प्रेजेंट और प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट के फार्मूला से पे आधारित जो भी एलोकेशन है रिसोर्सेज का, वो आधारित होना चाहिए उस फार्मूला पे। ये सब जिम्मेवारी किसका? एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, मतलब कार्यपालिका का जिम्मेवारी। कार्यपालिका किया कहाँ? कार्यपालिका किया कहाँ? जिन जिन राज्यों में चुनाव के कारण भीड़ हुआ, क्या उसको रोकना था कार्यपालिका को? However, as the daily infection numbers and death toll have acquired frightening levels, हालांकि जो डेली का इन्फेक्शन का संख्या है और मौतों की संख्या है बहुत भयावना स्तर पर पहुंच चुका है। द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इसी कारण से द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स फेल्ट ऑब्लाइज्ड, मजबूर महसूस किया, एकदम मजबूर होना पड़ा संवैधानिक अदालतों को टू टेक इट अपॉन देमसेल्व्स, अपने ऊपर ही जिम्मेवारी लेने के लिए, टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार का सुरक्षा करने का। जाहिर सी बात है कार्यपालिका कर नहीं रहा। कार्यपालिका बोल रहा है न्यायपालिका को कि आप मेरे मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं, आप इनक्रोच कर रहे हैं, आप हमारा अधिकार छीन रहे हैं हमसे। ठीक है, तो आप किए काहे नहीं भैया? बताइए, इतना तेजी से संख्या बढ़ रहा है मरने वालों का, इतना तेजी से संख्या बढ़ रहा है इन्फेक्शन का, और आप जो है इलेक्शन कराने में बिजी हैं। जब बच्चा लोग का एग्जाम रुक सकता है, ये तो आपका एग्जाम ही था ना जी। अरे इलेक्शन क्या है? राजनीतिज्ञों के लिए एग्जाम है। तो जब बच्चा का एग्जाम रुक सकता है, इंटर का एग्जाम रोक दिया गया, सीबीएसई का 10th का एग्जाम रोक दिया गया, सीएचएसएल का चलता हुआ एग्जाम 20 तारीख से रोक दिया गया, बिल्कुल सही किया गया, कोई गलत डिसीजन है। इलेक्शन काहे नहीं रोका गया? इन राजनीतिज्ञों का एग्जाम क्यों नहीं रोका गया? क्या कार्यपालिका का ही फर्ज नहीं बनता था कि उन सब राज्यों में पंचायत चुनाव को रोका जाए, असेंबली इलेक्शन को रोका जाए? अब बोला जाए कि भैया कुछ नहीं, वहां पे जैसे होगा राष्ट्रपति शासन लगा दो, कार्यकारी सरकार बना दो, लेकिन पहले इससे निपटो, और जो पैसा खर्चा कर रहे हो उसको भी लगाते इससे निपटने में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑब्लाइज्ड महसूस किया, मजबूर, बाध्य महसूस किया अपने आप को कि अपने ऊपर जिम्मेवारी ले जीवन के अधिकार की रक्षा करने का, एंड गुड हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने का जिम्मेवारी बेचारा लिया अपने पर। वो तो तुम्हारा फर्ज निभा रहा, तुमको मदद कर रहा है कि अरे तुम भटक गए हो रास्ता से, कान पकड़ के तुमको रास्ता पर ला रहा, तो उसका पैर छुओ। इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन दैट, यह बात भूला नहीं जा सकता है कि द जुडिशरी ड्रू मच फ्लैक लास्ट ईयर, पिछला साल न्यायपालिका का कितना निंदा हुआ था। ड्रॉ फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, निंदा, आलोचना। लास्ट ईयर फॉर इट्स इनिशियल फेलियर टू मिटिगेट द क्राइसिस सेट अप बाय द लैक ऑफ सकर टू मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। देखिए पिछला साल हुआ था ना कि जब लॉकडाउन लगा था तो लाखों लाख जो है प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की ओर वापस लौटे थे, और उसमें जुडिशरी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, और एग्जीक्यूटिव तो करेगा ही नहीं करेगा, कार्यपालिका नहीं करेगा, क्योंकि उसका भैया पैसा खर्चा हो जाएगा, सब उतना वर्कर को खिलाते पिलाते और सबको सुविधा देते देते जीवन का वो लोग का रक्षा करते करते, ठीक है, तो लोग तो करेगा नहीं। कोर्ट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था, तो कोर्ट को काफ़ी निंदा का सामना करना पड़ा था। तो आपको क्या लगता है एग्जीक्यूटिव वाले लोग, कार्यपालिका वाले लोग, कि सब लोग घटा है उसी तरीके से हैं? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ हु हेड्स द बेंच हियरिंग द सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो नेतृत्व कर रहे थे उस बेंच का, जो कि सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स का सुनवाई कर रहा था, हैज क्लेरिफाइड, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने क्लेरिफाई किया है कि द कोर्ट वाज नॉट यूसर्पिंग द एक्सिक्यूटिव रोल, कि कोर्ट जो है कार्यपालिका के भूमिका को हड़प नहीं रही थी, बट ओनली वांटेड टू फैसिलिटेट डायलॉग अमंग द स्टेक होल्डर्स, लेकिन चाहती थी कि स्टेक होल्डर्स के बीच बातचीत इस पर शुरू हो, इस मुद्दे पर कंसर्न है सबका। As long as this position is clear, the present intervention need not be seen as a dangerous overreach. जब ये पोजीशन क्लियर कर दिया है कोर्ट ने, तो अब जो प्रेजेंट इंटरवेंशन है, कोर्ट का हस्तक्षेप है, जरूरत नहीं है कि उसको आप एक खतरनाक इन्वॉल्वमेंट के रूप में देखें कि इसको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो रही है कोर्ट और आपके अधिकारों को छीन रही है। आप अपना कर्तव्य निभाइए, कर्तव्य निभाने से अधिकार मिलता है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आप अपना कर्तव्य निभाइए। हम वादा करते हैं
कि आपका अधिकार कोई नहीं छीनेगा। जैसे आप वादा करते हैं ना कि आप टैक्स दीजिए, आपका अधिकार, आपका कर्म है, कर्तव्य है टैक्स देना, तो आपका अधिकार कोई नहीं छीनेगा। आपको राज्य में रहने का, उसकी सुविधाओं का अधिकार प्राप्त कर, सुविधाओं को उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो उसी तरह आप कार्यपालिका से निवेदन है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, जनता के जीवन की रक्षा कीजिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। कोई न्यायपालिका, कोई नहीं आपका अधिकार छीनेगा। ठीक है, तो ये था 10 मई का एडिटोरियल। आप देख ही रहे अपने सामने कि नया बैच का प्रचार है भाई साहब, ये हर महीने चलते रहेगा। 2 एडिटोरियल मिलेगा, ये बैच को ज्वाइन कीजिएगा तो कंप्लीट एनालिसिस के साथ, जैसे हम अभी वर्ड एनालाइज किए एक गो एकदम धर के, ठीक है, उसे ही एनालाइज करेंगे। और उसमें से दोनों में से एक एडिटोरियल पर बेस्ड इंग्लिश का सेट भी रहेगा। ठीक है, और उस सेट का सॉल्यूशन वीडियो के रूप में भी मिलेगा। ज्वाइन कर लीजिए। हमको चांस लग रहा है ऐसा कि अगला महीना से ये वाला जो बैच है इसमें लाइव क्लासेस चलेगा, रियल टाइम लाइव क्लासेस। अभी तो रिकॉर्डिंग मिल रहा है ना, अगला महीना से ऐसा चांस लग रहा है हम कि हम खुद ही हम सोच रहे हैं कि इसको लाइव में, रियल टाइम लाइव में कर दें। तो ठीक है, रियल टाइम लाइव मतलब ऐप पर, माई एग्जाम स्टडी ऐप है ना, उस पर तो डाउनलोड कर लीजिए। आओ कुछ या रजिस्टर कीजिए। 99 रुपया पर मंथ में गर्दा अंग्रेजी है, इससे संस्था क्या मिलेगा कहीं, इससे ज़्यादा बढ़िया। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन दीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन जने तेने न, जो बच्चा को इंग्लिश में, आपके दोस्त को इंटरेस्ट है, जो वोकेबलरी सीखना चाहता है, एडिटोरियल सीखना चाहता है, एडिटोरियल की मदद से बैंक, पीओ और सीजीएल लेवल के कंपटीशन की अच्छी तैयारी करना चाहता है, एनडीएस सीडीएस के लिए तैयारी करना चाहता है, वो लोग तक पहुंचाइए। बड़ा आपको धन्यवाद बोलेगा, बड़ा खुश हो जाएगा, बोले बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया यार तुम लॉकडाउन में, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेसन में। धन्यवाद।